बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है फर्स्ट ईयर उर्दू गेस्ट पेपर मीन्स 11वीं क्लास उर्दू 2022 में आने वाले अहम सवालात के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका 11वीं क्लास का जो उर्दू का पेपर है ये 100 नंबर पर मुश्तमिल होता है और इसके लिए जो वक्त होता है वो 3 घंटे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें 100 नंबर में से जो 20 नंबर है वो हिस्सा मारूज़ी के होते हैं और 80 नंबर हिस्सा इंशाई के होते हैं। तो आपको ये साथ साथ अहम चीज़ें बताता जाऊंगा और नंबर्स की डिवीज़न जो है वो भी बताता जाऊंगा और उसके साथ साथ किस सवाल को आपने कितना वक्त देना है उसके बारे में हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपका सवाल नंबर 1 जो है वो है हिस्सा मारूज़ी। हिस्सा मारूज़ी 20 नंबर का आता है और इसमें से मारूज़ी है एमसीक्यूज़ है और किस किस तरह, जिसमें सबसे पहले 5 नंबर के एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके जो असबाक हैं उनमें से आते हैं। मीन जो आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे उसके जो लेसन है उनमें से 5 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं और उसके बाद 5 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं अदबी इस्तिलाहात। अदबी इस्तिलाहात के अंदर तशबीह, इस्तिआरा, तलमी, ये 3 चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें से 5 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं और उसके बाद 5 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं शेरी इस्तिलाहात, जिसमें काफिया, रदीफ़, मतला, मक्ता, ये 4 चीज़ें शामिल हैं। और उसके बाद 5 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ हैं तज़कीर व तानीस मीन्स मुज़क्कर मुअन्नस में से गैर हकीकी जो हैं वो आएंगे, उसमें से 5 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं। सो इसी तरह आपके जो हिस्सा मारूज़ी है वो 20 नंबर का है और इसके नंबर जो 20 नंबर का और जिसके लिए वक्त है वो भी 20 मिनट होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपका सवाल नंबर 2 है अशआर की तशरीह करें। अब अशआर की तशरीह 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, अलिफ और बे। जो हिस्सा अलिफ है उसमें नज़म के अशआर की तशरीह आएगी और डियर स्टूडेंट्स याद रहे किसी एक की नज़म से 2 शेर आएंगे और 2 शेरों के 4-4 नंबर होंगे और 1 नंबर नज़म के उन्वान का होगा और 1 नंबर शायर के नाम का होगा। इसी तरह 10 नंबर हिस्सा नज़म में से हो जाएंगे और इसके लिए जो वक्त होगा आपके पास वो 10 मिनट होगा। वक्त आपके पास 20 मिनट होगा, नंबर आपके टोटली 10 होंगे और एक शेर की तशरीह कितनी करनी होगी, मतलब कि 2 सफ़े आपने एक शेर की तशरीह करनी होगी। आपके पास 2 शेर हैं कि मीन्स एक मुकम्मल शीट आपके पास होना ज़रूरी है जिसकी आप तशरीह करें। और इसमें जो अहम नज़में हैं उसके बारे में हम बात करते हैं जिनमें से तशरीह आने के इम्कान हैं। तो ये उसमें सबसे पहले है हमद, सेकंड नंबर पे है मिदान करबला में सुबह का मंज़र और उसके बाद है कतात, मुस्तकबिल की झलक, ख़ताब जवानान इस्लाम। ये 5 नज़में इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ये तशरीह के हवाले से बहुत ही अहम है। और तशरीह का सेकंड पार्ट आ जाता है गज़ल की तशरीह। डियर स्टूडेंट्स, ये गज़ल भी किसी एक ही गज़ल से 3 शेर आएंगे, 3 नंबर के होंगे और 1 नंबर होगा शायर के नाम का। सो इसी तरह ये भी 10 नंबर का आपका पार्ट होगा और इसके लिए जो वक्त होगा आपके पास वो 20 मिनट में आपने इसको मैनेज करने की कोशिश करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब गज़ल की तशरीह कितनी की जाए, कम से कम 1.5 सफ़ा आपने गज़ल की तशरीह करनी है। अगर मैं मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करूँ, 1 शीट कंप्लीट होना ज़रूरी है आपकी गज़ल की तशरीह के लिए भी और मुमकिन कोशिश करें 1 सफ़े पे कम से कम 2 शेरी हवाला जात आ जाएँ अच्छे नंबर हासिल करने के लिए। मीन्स गज़ल की तशरीह में 1 शेर की तशरीह में आपको 3 हवाला जात दें और नज़म की तशरीह जब आप कर रहे हैं तो उसके 1 शेर में 2 सफ़ों पे आप कम से कम 4 हवाला जात देने की कोशिश करें और कोशिश करें जो नज़म के अशार की तशरीह वो आप इकट्ठी करें। अब इसके बाद आ जाता है हमारा सवाल नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स, वो है हवाला मतन सियाक़ व सबाक़ को मद्देनज़र रखते हुए किसी एक पैराग्राफ या किसी एक जुज़ की तशरीह करें। डियर स्टूडेंट्स, कोई से 2 पैराग्राफ आपको इम्तहान में दिए जाएंगे, इसमें आपके लिए चॉइस होगी, 2 में से किसी एक का इंतखाब आपने करना होगा और इसके लिए जो वक्त डियर स्टूडेंट्स आपके पास वो 30 मिनट होगा, नंबर आपके 15 इसमें। अब कैसे इसमें सबसे पहले हवाला मतन में 2 चीज़ें शामिल हैं, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम। 2 नंबर इसके होंगे, 3 नंबर सियाक़ व सबाक़ के होंगे। सियाक़ व सबाक़ क्या है, वो जो इबारत आएगी, इबारत से पहले वाली बात और बाद वाली बात को आपने कुछ 10 से 12 लाइनों में 2 पैराग्राफ बना के लिख दीजिए, वो आपका सियाक़ व सबाक़ बन जाएगा। 3 नंबर उसके बाद आ जाती है तशरीह के 10 नंबर और कम से कम 2 सफ़हात तशरीह के होने ज़रूरी हैं और मुमकिन कोशिश कीजिए इस पर नसरी हवाला जात दीजिए। याद रहे जब आप अशआर की तशरीह कर रहे हैं तो वहाँ शेरी हवाला जात ज़्यादा दीजिए। जब आप किसी इक़्तिबास की, किसी पैराग्राफ की, किसी
किसी जुज़ की तशरीह कर रहे हैं तो दैन डियर स्टूडेंट मुमकिन कोशिश करें उसमें नसरी हवाला जात ज़्यादा आएँ। सो इसी तरह आपका 15 नंबर का ये पैराग्राफ होगा और 30 नंबर होंगे। अब इसकी मुकम्मल की लेंथ कितनी हो, कम से कम एक शीट कंप्लीट लिखने की आप कोशिश करें, आपको इसमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कौन कौन से अहम इक़्तिबास हैं जो आप कर लें तो मुमकिन है कि उसमें से कोई एक पैरा लग जाए, जिसमें डियर स्टूडेंट सबसे पहले है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक यहाँ से लेकर रहे थे, पेज नंबर 3। सेकंड नंबर पे गरज तुम जो कोई भी हो यहाँ से लेकर ज़रिया है, ये पेज नंबर 2 पे है। और उसके बाद ये इल्म वो इल्म है यहाँ से लेके अदब बनाता है, पेज नंबर 8 तक। और उसके बाद सैर चश्मे और फ़राग हौसलगी यहाँ से लेकर मैं उठाया यहाँ तक, पेज नंबर 12। उसके बाद हज़रत कमर की बाछें यहाँ से लेकर आता रहता है यहाँ तक, ये आपका पेज नंबर 23 है। और उसके बाद बिलाशुबा इस वक्त यहाँ से लेकर चुरा रहा है यहाँ तक, पेज नंबर 32। और उसके बाद अचन पेचोताब खाती हुई यहाँ से लेकर रह गया था यहाँ तक, पेज नंबर 44। उसके बाद मेरठ से आकर देखा यहाँ से लेकर पेज दूसरा मरतब होने लगे यहाँ तक, ये पेज नंबर 45 है। और उसके बाद मैं 9 सितंबर को लाहौर यहाँ से लेकर लिखा है यहाँ तक, पेज नंबर 49। उसके बाद लाहौर तक पहुँचने यहाँ से लेकर रखते हैं, पेज नंबर 51। उसके बाद हम सोचते हैं यहाँ से लेकर निकल गया था यहाँ तक, पेज नंबर 64। और उसके बाद एक आम खुशफहमी यहाँ से लेकर पढ़े हों, पेज नंबर 68 तक। मीन्स ये कम से कम 12 पैराग्राफ है, इनको अच्छे तरीके से कर लें, उम्मीद की जाती है इन 12 में से कोई एक पैराग्राफ लग जाएगा। अब इसके बाद हमारा सवाल नंबर 4 आ जाता है, सबक का खुलासा लिखें। डियर स्टूडेंट्स आपका ये जौन सा सवाल है इसमें भी आपके पास चॉइस होगी, कोई से 2 खुलासे दिए जाएंगे, 2 खुलासों में से आपने एक खुलासा लिखना होगा जिसमें 1 नंबर होगा मुसन्निफ़ के नाम का, 9 नंबर का खुलासा होगा। अब मतलब कि खुलासा कितना लिखना होगा, 1/3 सबक का तीसरा हिस्सा लिखना होता है। बाद असबाक जौन से वो लेंथी हैं तो उसमें आपका जो खुलासा है वो 2 सफ़हात तक चला जाएगा, मीन्स हाफ शीट तक चला जाएगा। और बाद जौन से असबाक हैं वो शॉर्ट हैं, वो मुख्तसर हैं, उसका खुलासा आपका 1 सफ़े का या 1.5 सफ़े का होगा। और इसके लिए जो आपके पास वक्त होता है वो भी 20 मिनट होता है, 20 मिनट में आपने सबक का खुलासा लिखने की कोशिश करनी है। अब हम देखते हैं आम असबाक कौन कौन से हैं, मीन्स नहायत इम्पोर्टेंट जौन से असबाक हैं, लेसन है वो कौन कौन से हैं ये खुलासे के हवाले से। उसमें डियर स्टूडेंट्स अदीब की इज़्ज़त, ओवरकोट, सिफारिश, चिराग की लो और दोस्ती का फल, ये 5 असबाक आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ये सबक के खुलासे के हवाले से। अब हमारा आ जाता है सवाल नंबर 5, नज़्म का खुलासा लिखें। डियर स्टूडेंट्स से 1 की नज़्म आएगी उसका खुलासा लिखना होगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है। और 5 नंबर होंगे, उसके लिए वक्त भी 5 मिनट में आप 7 से 8 लाइनें लिख लेंगे, इसका ये था। अब हमारे पास आ जाता है सवाल नंबर 6। डियर स्टूडेंट जो हमारे पास सवाल नंबर 6 आता है उसमें मुकालमा निगारी, रुदाद नवीसी और उसके बाद रोज़नामचा, ये 3 चीज़ें शामिल होती हैं। 3 चीज़ों में से कोई सी 2 चीज़ें आती हैं, 2 में से हमने 1 को लिखना होता है। जिसमें डियर स्टूडेंट जो मुकालमा है, मुकालमा 100% है, मुकालमा तो ज़रूर आता है। रुदाद है 90% रुदाद आती है और 10% चांस होते हैं रोज़नामचा के। अब हम देखते हैं मुकालमा निगारी में कौन कौन से मुकालमे जौन से हैं वो नहायत अहम हैं। पहले नंबर पे डियर स्टूडेंट्स महंगाई और बेरोज़गारी, सेकंड नंबर पे मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल, और तीसरे नंबर पे सब्ज़ी फरोश और गाहक, चौथे नंबर पे ट्रैफिक के मसाइल, 5वें नंबर पे इम्तहानी निज़ाम, छठे नंबर पे डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान मुकालमा, 7वें नंबर पे शहरी और देहाती ज़िंदगी, 8वें नंबर पे है फैशन के मौजू पर। मीन्स 8 मुकालमे आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। अब आ जाती है रुदाद नवीसी, मीन्स मुकालमा या रुदाद दोनों में से एक चीज़ लिखनी होगी। मुकालमा तो मैंने कहा 100% आता है और जिसमें रुदाद है वो 90% रुदाद आती है, मीन्स आपके पास चॉइस है। अब रुदाद में देखें डियर स्टूडेंट्स, जलसा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्रिकेट मैच की रुदात, तीसरे नंबर पे जलसा योम आज़ादी, चौथे नंबर पे जलसा तकसीम इनामात, 5वें नंबर पे तफरी सफ़र, छठे नंबर पे अलविदाई तकरीब। मीन्स ये 6 रुदात जौन सी हैं वो आपके पास आएंगे, अच्छी तरह से इनको याद कर लीजिएगा। हमारा 7वां सवाल है, रोज़नामचे की यहाँ बात नहीं की क्योंकि रोज़नामचा इतना ज़्यादा अहम नहीं। बाद स्टूडेंट सिर्फ मुकालमा निगारी कर लेते हैं क्योंकि मुकालमा 100% आना होता है, वो बाकी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते। लेकिन बाद स्टूडेंट्स को रुदात नहायत आसान लगती है, वो रुदात कर लेते हैं।
अब हम बात करते हैं दरखास्त या रसीद। अब इन दोनों में से एक चीज़ आएगी, इसमें चॉइस नहीं आएगी। सॉरी, इसके अगर वक्त की बात करें डियर स्टूडेंट, आपको 20 मिनट टाइम देना होगा मुकालमा लिखने के लिए। अब दरखास्त की बात करें तो दरखास्त या रसीद दोनों में से एक चीज़ आएगी, इसमें चॉइस नहीं होगी। 10 नंबर का सवाल है, वक्त आपके पास 15 मिनट होंगे। 15 मिनट में इसको हल करने की आप कोशिश कीजिए। इसमें डियर स्टूडेंट देखिए, ये 15 नंबर में हल 15 मिनट्स में हल हो जाएगी। कोशिश करें 15 मिनट, अदरवाइज 20 मिनट आपके पास वक्त इसके लिए है। अब इसमें जो अहम दरखास्तें हैं उसमें प्रिंसिपल के नाम, फीस माफ़ी, तारीख़ी मकाम की सैर की इजाज़त, पोस्ट मास्टर के नाम, करैक्टर सर्टिफिकेट, दोबारा दाखिला, सनद के अजरा के लिए चेयरमैन के नाम दरखास्त, चेयरमैन बल्दिया के नाम सफाई के लिए दरखास्त। मीन्स ये आपकी 7 दरखास्तें हो जाती हैं। इनको अच्छी तरह से आप याद कर लें, इनमें कोई एक लग जाएगी। अब रसीद नगारी देखें, उसमें मोटरसाइकिल, भैंस, किराया, मकान और वजीफ़ा, ये 4 रसीदें अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि जब हम रसीद करते हैं उसमें जस्ट एक सेंटेंस चेंज होता है और बाकी अप्रोक्सीमेटली जौन सी रसीद है वो सेम उसी तरह लिखी जाती है। इसके 10 नंबर होंगे और 10 जौन से आपके पास वक्त होगा वो 20 मिनट होगा। अब हमारा लास्ट सवाल है तलखीस निगारी। किसी पैराग्राफ मतलब अनसीन एक पैराग्राफ आएगा जिसकी आपने तलखीस करनी होगी और उसको अनुमान देना होगा। बेटे तलखीस का माना होता है कि इसको मुख्तसर कर लिख के लिखना। मीन्स अगर आपको वो कोई 90-100 वर्ड दे देता है, 100 लफ्ज़ अल्फाज दे देता है, उसको मुख्तसर करके आपने कोई 30-33 लफ्ज़ पर उसको शॉर्ट करके लिखना होगा। अगर 150 लफ्ज़ आपके पास अल्फाज आ जाते हैं उसको शॉर्ट करके आपने 50 तक लिखना होगा। कि मीन्स 1/3 तीसरा हिस्सा आपने लिखना होता है जो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। ये अनसीन होता है लेकिन नहायत आसान होता है। स्टूडेंट इस हद तक उनको प्रैक्टिस करवा दी जाती है। तो इसके 2 नंबर होते हैं उन्वान के, और जो 10 नंबर होते हैं 8 नंबर होते हैं जो उनसे वो तलखीस के होते हैं। सो इस तरह इसके तलखीस के 10 नंबर होते हैं। ये आपकी 11वीं क्लास के सिलेबस में वाहिद एक ऐसा सवाल है जिसको जितना मुख्तसर आप लिखेंगे उतने नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। मीन्स 1-1.5 लाइन 2 लाइनों तक तलखीस स्टूडेंट कर देते हैं और ये आपका मतलब कि वो सवाल है। अगर इसको अच्छी तरीके से आप समझ लेते हैं, बाद स्टूडेंट्स इसमें नंबर पूरे ले जाते हैं। सो इस तरह उनके उर्दू सब्जेक्ट की जो मार्क्स परसेंटेज है वो बहुत अच्छी बन जाती है। 10 नंबर है, 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, से हमारी आज की वीडियो थी फर्स्ट ईयर उर्दू गेस्ट पेपर मीन्स मतवक्को सवालात, अहम सवालात जिसको कहते हैं। अगर ये आप अच्छी तरह से कर लेते हैं 70% से लेके 80% नंबर आप फर्स्ट ईयर उर्दू में हासिल कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।